गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने एक्सरसाइज नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। 2 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है और तीसरी एक्सरसाइज है चतुर्भुजों का समझना। उस पर आज अपने थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3, चतुर्भुजों को समझना, ठीक है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है बहुभुज। तो अपने बात करेंगे बहुभुज क्या होती है, ठीक है। बहुभुज क्या होता है बताएंगे। बहुभुज वो आकृति जो केवल रेखाखंडों से बनी हो, मतलब एक बंद वक्रीय आकृति जो केवल रेखाखंडों से बनी हो, है ना। केवल रेखाखंडों से बनी बंद वक्रीय आकृति, ठीक है। बंद सरल वक्रीय आकृति भी बोल सकते हो, ठीक है। उसको क्या कहेंगे अपने बहुभुज। देखो यहां अपने बात करेंगे रेखाखंडों का, पता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, रेखाखंड। ये रेखाखंड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वक्रीय आकृति। ये वक्रीय आकृति है, ठीक है। ये वक्रीय आकृति है, ठीक है। ये वक्रीय आकृति है, ठीक है। ये बंद वक्रीय आकृति है, ये खुली वक्रीय आकृति है, ये भी खुली वक्रीय आकृति है, ठीक है। अब अगर मैं रेखाखंडों से बनाऊं, रेखाखंडों से बनाई तो ये जो आकृति है ये रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है। और अगर ये बनाऊं ऐसे तो ये रेखाखंडों से बनी खुली आकृति, ठीक है। रेखाखंडों द्वारा ये जो बनी है आकृति, मतलब वक्रीय आकृति, एक बिंदु से शुरू होके रेखाखंडों द्वारा वापस उसी बिंदु पे पहुंचना क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट हुई लेकिन वापस इसी बिंदु पे नहीं पहुंची तो ये बहुभुज नहीं है। बहुभुज कौन सी आकृति है, बहुभुज वो आकृति है जो रेखाखंडों से या बनी वक्रीय आकृति जो बंद है वो क्या है, बहुभुज है, ठीक है। बहुभुज के बारे में पता चल गया। तो ये आपकी बंद आकृति है, ठीक है। बंद वक्रीय आकृति है, सरल आकृति बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। बंद वक्रीय सरल आकृति, लेकिन ये रेखाखंडों से नहीं बनी हुई है। ये खुली वक्रीय आकृति है, ये भी खुली वक्रीय आकृति है, ये खुली रेखाखंडों द्वारा खुली आकृति है, ठीक है। खुली वक्रीय आकृति है, लेकिन ये बहुभुज नहीं है। बहुभुज वो ही है जो रेखाखंडों से बनी है और क्या है, बंद है। बस आपको ये याद रखना है। बहुभुज क्या है, बहुभुज वो आकृति है जो केवल रेखाखंडों से बनी है और बंद है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, अपने इसमें क्या पढ़ेंगे कि बहुभुजों का वर्गीकरण। देखो बंद आकृति सारी क्या है, बहुभुज है। त्रिभुज हो गया, ठीक है, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया, षटभुज हो गया, सप्तभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे ही बहुभुज है। ये बहुभुजों का क्या है, वर्गीकरण। अब अपने बात कर लेते हैं
बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अपने यहां बहुभुजों के 4 प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। बहुभुजों कितने प्रकार पढ़ेंगे, 4। कौन कौन से? पहला जो बहुभुज है वो बहुभुज है अवतल बहुभुज, ठीक है। दूसरा जो बहुभुज है वो है उत्तल बहुभुज, और तीसरा जो बहुभुज है समबहुभुज, और चौथा जो है वो है विषम बहुभुज, ठीक है। देखो पहले मैं बात करता हूं अवतल बहुभुज की, ठीक है। देखो अवतल बहुभुज वो बहुभुज है, 2 तरीके हैं अवतल बहुभुज पहचानने के। ठीक है, देखो आकृति में 2 बिंदु होते हैं, ये कोई आकृति मान लिया, एक बिंदु है ये, एक बिंदु है ये। अंदर जो बिंदु है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अभ्यंतर, ठीक है। बाहर है उसको क्या बोलेंगे, बहिर्भाग, ठीक है। अंदर है वो क्या कहलाएगा, अभ्यंतर, और बाहर है वो बहिर्भाग। अब अवतल और उत्तल में देखो फर्क क्या है, देखो अवतल और उत्तल। अब उत्तल जो आकृति है वो मैं ये बना रहा हूं, ये क्या है आपकी उत्तल आकृति। 2 तरीके से आप पहचान सकते हो। पहला तरीका क्या है, कैसे पहचानोगे कि वो अवतल आकृति है कि उत्तल आकृति है। पहला तरीका है कि अगर आकृति के अंदर कोई भी कोण 180 डिग्री से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, 180 डिग्री से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो वो आकृति क्या कहलाती है, अवतल, ठीक है। देखो 180 डिग्री है, 180 डिग्री प्लस और 180 डिग्री माइनस, का मतलब ये है 180 डिग्री से ज्यादा और 180। अब आप क्या कैसे बताओगे कि अवतल में ज्यादा है कि उत्तल में ज्यादा है। तो देखो एक छोटा सा तरीका है, अवतल में शब्द अवतल बड़ा है कि उत्तल, अवतल बड़ा है ना, अवतल बड़ा है तो 180 प्लस मतलब बड़ा, 180 से बड़ा, तो वो कौन सा होएगा, अवतल होएगा। अगर कोण क्या आ रहा है, एक भी कोण आकृति का एक भी कोण अगर क्या आ रहा है 180 डिग्री से अधिक आ रहा है, तो उस आकृति को अपने क्या कहेंगे, अवतल आकृति, ठीक है, अवतल बहुभुज कहेंगे उसको। अगर 180 से कम आ रहा है, ये देखो एक कोण 180 से कम आ रहा है, ये भी सारे 180 से कम है इसमें, उसमें तो ठीक है। अब इसमें एक कोण अगर 180 आ गया ना, बाकी चाहे कितने बड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कोण अगर 180 से ज्यादा है तो वो आपको क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। और उत्तल बहुभुज कौन सा कहलाएगा, वो बहुभुज जो 180 डिग्री से उसमें एक कोण क्या हो 180 से माइनस, मतलब ये सारे क्या है 180 से माइनस है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे उत्तल, ठीक है। अब एक तरीका जो बुक में दे रखा है वो क्या है, वो ये है कि अगर 2 बिंदुओं को मिलाने पर, ये 2 बिंदु हैं, ठीक है, या ये बोल दो सीधे सीधे कि अगर विकिरण बहिर्भाग में बन रहे हैं तो वो आकृति क्या कहलाएगी, अवतल। और अगर दर्पण सॉरी और अगर विकिरण अंदर बन रहे हैं, है ना, अभ्यंतर में बन रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, उत्तल, ठीक है। अवतल वो आकृति मतलब जिसके विकिरण, देखो अब मैं इन दोनों को बिंदुओं को मिलाऊंगा तो देखो ये जो है वो कहां बन रहा है, बहिर्भाग में बन रहा है ना, मतलब बाहर बन रहा है, बाहर बन रहा है ये विकिरण, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज। इसके सारे विकिरण देखो कहां बनेंगे, अंदर बनेंगे, है ना, सारे विकिरण कहां बनेंगे, अंदर बनेंगे, तो ये आकृति क्या कहलाएगी, उत्तल बहुभुज, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं समबहुभुज की और विषम बहुभुज की। समबहुभुज और विषम बहुभुज में क्या है कि वो आकृति, समबहुभुज में सारे कोण क्या होते हैं, समकोणिक होते हैं। समकोणिक मतलब
वर्ग हो सकता है, उसके माप और भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, समबहुभुज। ठीक है, जिसकी भुजाएं और माप क्या होते हैं, समान होते हैं, वो क्या कहलाता है, समबहुभुज। और जिसकी भुजाएं और माप क्या होते हैं, असमान होते हैं, वो क्या कहलाता है, विषम बहुभुज। ठीक है, अब अगला जो नियम है, सम का पता चल गया, जिसकी भुजाएं कोण समान होते हैं वो क्या कहलाता है, समबहुभुज। ठीक है, और जिसकी भुजाएं समान नहीं होती वो क्या कहलाता है, विषम बहुभुज। ठीक है, असमान भुजाएं और कोण भी क्या हो, सारे अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके विषम बहुभुज। ठीक है, अब देखो यहां तक हो गया। अब अगला जो आपका जो पढ़ोगे आप, वो है कोण योग गुणधर्म। ठीक है, अब कोण योग गुणधर्म क्या होता है, देखो आपने पढ़ा हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति कोई है तो उसके तीनों कोणों का, आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, 180। इसी प्रकार क्या है, चतुर्भुजों में है, तो चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म क्या कहलाता है, क्या कहता है, चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म ये कहता है कि चार भुजाओं से अगर घिरी हुई कोई आकृति है तो उस आकृति के अंतः कोणों का योगफल क्या होगा, 360 होगा। ठीक है, अगर चार भुजाओं द्वारा घिरी हुई कोई आकृति है तो उसके अंतः कोणों का योगफल क्या होगा, 360 होगा। तो त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। और चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360। ये दो आपको क्या है, कोण योग गुणधर्म है, वो आपको याद कर रहे हैं। अगली अपनी जो बात करेंगे वो एक फॉर्मूला जो अपने इसमें यूज करेंगे, ठीक है, वो है अंतः कोणों के योगफल, अंतः कोणों का योगफल निकालने का। ठीक है, भुजाओं के आधार पे अंतः कोणों के योगफल निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहां n क्या होता है, n यहां होती है भुजाओं की संख्या। क्या होती है n होती है भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो अंतः कोणों का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180, और n क्या होती है यहां भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब देखो ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज का आपको पता है इसलिए बता रहा हूं मैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। ठीक है, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, 4। आप फॉर्मूले में मान रखो n की जगह 4 - 2 इंटू 180, 4 में से 2 गए, 2 इंटू 180, 18 दूना 36, 1 0 लगा हुआ है तो 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको पता है कि इसके 360 होता है, इसीलिए मैंने ये लिया है। तो आपको अगर नहीं पता हो, कोई भी आपको दे दे कि 7 भुजाएं हैं किसी चतुर्भुज की, किसी बहुभुज की 7 भुजाएं हैं, तो आपको उसके अंतः कोणों का योगफल बताना है कितना होगा। तो आप n की जगह क्या रख दो, 7, 7 में से 2 घटा दो 5, 5 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके 7 बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल आ जाएगा। ठीक है, तो आप कितनी भी भुजाएं हो, इस फॉर्मूले से आप उसके अंतः कोणों का योगफल निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक बात और है जो शायद अपने 3.2 पे काम में आएगी, लेकिन मैं बता ही देता हूं आपको कि कोई भी आकृति है, ठीक है, उसके बहिष्ठ कोणों का योगफल क्या होता है, 360 होता है। ठीक है, कोई भी आकृति है, उसके कोई भी बहुभुज, उसके बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योगफल क्या होता है, 360 होता है। बहिष्ठ कोण क्या होता है, देखो
बहिष्कोण बाहर जो बने होते हैं कोण, वो ये कोण, ठीक है, इस भुजा का हो गया, तो ये कोण, ये कोण, ये कोण, ठीक है। ये क्या कहलाती है, सॉरी, ये बहुभुज के बहिष्कोण। देखो इस भुजा का है ये, इस भुजा का है ये, इस भुजा का है ये, और इस भुजा का है ये, ठीक है। तो इन कोण 1, 2, 3 और 4, इनका मान क्या होगा, हमेशा 360 होगा, ठीक है। ये सिर्फ इसी में नहीं है, त्रिभुज के भी, त्रिभुज के बहिष्कोणों का योगफल भी क्या होता है, 360 होता है, ठीक है। ये और ये, मतलब 1, 2, 3, तो इन तीनों कोणों का योगफल भी क्या होता है, 360 होता है, ठीक है। तो कोई भी बहुभुज आकृति है उसके बहिष्कोणों का योगफल क्या होता है, 360 होता है। समझ में आ गया। तो अब अपने बात कर लेते हैं 3.1 की, 3.1 के सवाल नंबर 1 की, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब अपने बात करते हैं 3.1 की। तो 3.1 ये आपको अगर ना नोट करना हो तो आप वीडियो पॉज करके बीच में आप नोट कर लेना इसको। और फॉर्मूले देखो याद रखोगे ना तो ये लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इनका खात्मा आपको 8वीं क्लास में हो जाएगा, आपको आगे काम नहीं आएंगे। ये फॉर्मूले आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, ठीक है। पहला सवाल, यहां पर कुछ आकृतियां दी गई है, ठीक है। उसमें आपको देखो वर्गीकरण करना है। आकृतियां दी हुई है, पहली आकृति दी हुई है आकृतियां बना रहा हूं मैं सारी। देखो साधारण वक्र क्या कहलाता, कौन सा वक्र होता है, साधारण वक्र वो वक्र होता है जिनमें रेखा है ना एक दूसरे को, मतलब वक्र एक दूसरे को क्या है, काटे नहीं, है ना। वक्र एक दूसरे को काटे नहीं और रेखाखंड भी एक दूसरे को काटे नहीं, वो क्या कहलाता है, वो साधारण वक्र कहलाता है, ठीक है। ये आकृति नंबर 5। और जिस आकृति में कोई अन्य आकृति नहीं बनी हो, ये आपकी आकृति नंबर 7 और ये आकृति नंबर 8, ठीक है। तो अब अपने छांटते हैं। पहली आकृति, पहला वो कह रहे हैं कि साधारण वक्र बताओ कौन कौन से हैं। साधारण वक्र कौन कौन सी आकृति में देखो,
साधारण वक्र मैंने आपको बोला ना, जो एक दूसरे को क्या नहीं करे, काटे नहीं, ठीक है, या एक के अंदर दूसरी आकृति नहीं हो, वो क्या है, साधारण वक्र। पहला है क्योंकि इसके अंदर ना तो एक दूसरे को कोई मतलब प्रतिच्छेद कर रहे हैं और ना ही एक के अंदर कोई दूसरी आकृति है, तो पहला है तो, ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर भी है, साधारण वक्र है, ठीक है। 3 नंबर नहीं है क्योंकि 3 में के अंदर आकृति के अंदर आकृति बनी हुई है, तो नहीं है। 4 नंबर में भी नहीं है क्योंकि रेखाखंड क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। 5 नंबर है क्योंकि इस आकृति के अंदर कोई आकृति नहीं बनी हुई है, तो 5 नंबर है। 6 नंबर ये है, ठीक है, तो 6 नंबर आकृति भी है क्योंकि इसमें भी कुछ भी आपके कोई अलग से आकृति नहीं बनी हुई है, ना एक दूसरे को काट रहे हैं। ऐसे ही 7 नंबर भी है, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, साधारण आकृति है। अगला जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि बंद आकृति बताओ। साधारण बंद आकृति, तो साधारण बंद आकृति वही एग्जांपल हो जाएंगे, ये सेम 1 2 5 6 7 देखो बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है, ये साधारण नहीं है, बंद आकृति तो है लेकिन साधारण बंद आकृति नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक के अंदर एक और बनी हुई है, ठीक है। ऐसे ही ये भी साधारण है, ये भी साधारण है और ये भी साधारण है, वो साधारण बंद आकृति नहीं है। इसका मतलब 1 2 5 और 6 और 7 ये आपके क्या है, साधारण आपके वक्र भी है और ये ही आपके साधारण बंद वक्र है, ठीक है। यही एग्जांपल 1 2 5 6 और 7, ठीक है। ऐसे ही अगला वो पूछ रहा है बहुभुज बताओ। बहुभुज मैंने क्या बोला था आपको, परिभाषा बताई थी ना, वो आकृति जो क्या है, रेखाखंडों द्वारा बंद वक्री आकृति है, वो क्या है, बहुभुज है। तो पहला है, ठीक है, उसके बाद कौन है, दूसरा है, ठीक है। अब देखो ये रेखाखंडों से नहीं बनी हुई है, ये भी रेखाखंडों से नहीं बनी है, ये देखो वक्र लगा हुआ है ना, ठीक है, ये वक्री, ये वक्र कहलाता है, इसको वक्र कहते हैं, ठीक है। तो 1 और 2, तो आपकी तीसरे का बहुभुज है, तो बहुभुज कौन होएगा, बहुभुज 1 और 2। अगला जो पूछा उसने उत्तल, उत्तल मैंने आपको बताया था जिसमें कोण 180 से कम हो, सारे कोण क्या हो, 180 से कम। देखो इसमें भी 180 से कम, इसमें भी 180 से कम, ये सारे कोण क्या आ रहे हैं, 180 से कम आ रहे हैं। तो अगला आपका उत्तल जो है वो कौन सी आकृति होगी, उत्तल आकृति आपकी होगी 2 नंबर, ठीक है। ऐसे ही 5 नंबर आकृति में क्या पूछा है, 5 नंबर आकृति में आपसे पूछा है अवतल बताओ, तो अवतल कौन है, 1 नंबर, क्योंकि अवतल में एक कोण क्या आ रहा है, 180 से ज्यादा आ रहा है। ये देखो ये वाला कोण 180 से क्या आ रहा है, प्लस, 180 से जब प्लस आता है तो वो क्या कहलाता है, अवतल बहुभुज कहलाता है, ठीक है। और 180 से क्या आए, कम आए, वो क्या कहलाता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक में कितने विकिरण है। एक उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, इसमें विकिरण बना के देख लो कितने होंगे, 4 बनेंगे, देखो सॉरी 2 बनेंगे ना, 1 और 2 बनेंगे आपके उत्तल बहुभुज। एक समषटभुज में, तो समषटभुज आपको क्या बनानी है, आकृति बनानी है समषटभुज की, मतलब उसमें क्या हो, 6 भुजाएं हो, ठीक है। ये आपका समषटभुज हो गया, 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या पूछा है, वो विकिरण पूछ रहा है, तो देखो इसको इससे मिला दिया, ठीक है, इसके सामने वाले को इससे मिला दिया, इसके सामने वाले को इससे मिला दिया, ठीक है। अब देखो कौन रह गया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, 1 2 3, कोई रह गया, ये रह गया, देखो इसको इससे नहीं मिलाया आपने, इसको इससे नहीं मिलाया, बाकी सब मिल गए। अब गिन लो कितने विकिरण होंगे, 9 विकिरण होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ठीक है, और एक और रह गया आपका, इसको इससे नहीं मिलाया, ठीक है। ऐसे करके आपके 9 विकेट हो जाएंगे,
ठीक है, इनको गिन लेना, जितने विकेट होंगे आपके वो आपका इसका आंसर होगा। एक त्रिभुज में कितने विकेट होते हैं? त्रिभुज है ये, तो त्रिभुज में कोई विकेट नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, सामने आमने सामने बुझाए बिंदु होते नहीं है। इसका मतलब ये देखो, ये विकेट नहीं है, क्योंकि ये शीर्ष को मिलना चाहिए ना, शीर्षों पे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब त्रिभुज में विकेट खींचना संभव नहीं है। ठीक है, तो अपने 2 नंबर सवाल तक हो गए हैं। तो अगली क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 3, सवाल अगर आपसे हो तो आप करना। उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या होता है? उत्तल के क्या होता है? 360 ही होता है। ठीक है, उत्तल न हो तो क्या गुण लागू होगा? हाँ, लागू होगा, क्योंकि अगर उत्तल चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज उत्तल हो या अवतल हो, है ना, चतुर्भुज शब्द आ गया, इसका मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360। गुण जो कोण आपका कोण योग गुणधर्म है उसके हिसाब से अगर चतुर्भुज शब्द आ गया लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां 360 डिग्री कोण होएगा। तो इसका मतलब तीसरा सवाल भी आपका हो गया है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों का माप क्या होता है? माप का योगफल होता है 360। क्या यदि उत्तल ना हो तो क्या होएगा? अवतल, फिर भी उसके कोणों का योग क्या होएगा? 360 डिग्री होएगा। ठीक है, अब अपने नंबर 4 जो नंबर सवाल है वो अपने अगली क्लास में करेंगे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, देखो नीचे ही दिया हुआ है कि भुजाओं की संख्या अगर 7 दे रखी हो तो आपको योगफल निकालना है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, n-2 × 180। तो आप इस फॉर्मूले से करना इसको। ठीक है, n-2 × 180 से n की जगह क्या रखोगे? 7 - 2 × 180, इसको हल करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक 7 नंबर सवाल भी आप ये 4 नंबर सवाल भी आप कर लेना। ठीक है, तो अपने अगली क्लास में 5 नंबर सवाल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये आज जितना समझाया है आप उसको अच्छे से समझना, समझ में नहीं आए तो बार बार देखना इन चीजों को। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।